जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज का पाठ है महाराजा पसेंदी की धम्म दीक्षा। इस पाठ को पढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि इस पाठ के बाद हम कुछ विशेष चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरे जो वीडियो है, जो पाठ है, जो उसका विश्लेषण किया है, या पाठ में से आपको कुछ समझ में नहीं आया है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताएं कि क्या आपको समझ में नहीं आया है या क्या गलत है और क्या सही है। तो इसी के मार्फत 3 कमेंट आए हैं जो कि मुझे लगा कि उनको कोट कर लेना चाहिए। एक वॉइस ऑफ ओबीसी है जिन्होंने लिखा है कि आपका वक्तव्य त्रुटिपूर्ण है। ऐसा प्रतीत होता है कि आप ईसा से 600 वर्ष पूर्व ब्राह्मण को प्रतिस्थापित करना चाहते हैं और आप ब्राह्मण को प्रतिस्थापित कर रहे हैं, इसलिए ठीक नहीं कर रहे हैं। ये जो महाराजा बिंबिसार की जो धम्म दीक्षा का जो पाठ था, जिसमें 12 लाख ब्राह्मणों की धम्म दीक्षा की बात कही गई थी, ये शायद उसके बारे में ये कमेंट कर रहे हैं। और जो कि भगवान बुद्ध और उनका धम्म, जो कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने स्वयं अपने हाथ से लिखी है, जो कि इंग्लिश में लिखी थी, उसका जो अनुवाद है हिंदी में, वो मैंने पढ़ा था और इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो है एक कमेंट है राकेश कुमार जी का। वो लिखते हैं, भाई इसलिए तो कितने बौद्ध मारे गए, बुद्ध तो युद्ध नहीं चाहते थे, कितने बौद्ध इधर उधर भाग गए, हथियार के दम पर देश चलता है। तीसरा कमेंट है सुरेंद्र चंदेल जी का, जो ये कहते हैं कि शांति की अपील सिर्फ सुनने के लिए ठीक लगती है। आज सेना और संविधान है, इसलिए आप मंच पर बात कर रहे हैं। वक्त के साथ धर्म के पैमाने भी तय होते हैं। तो साथियों, ये जो 3 कमेंट्स हैं, इन पर हम इस पाठ के बाद चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये पाठ पढ़ लेते हैं। इस पाठ में क्या लिखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। जब राजा पसेंदी को यह पता चला कि बुद्ध पधारे हैं, तो वे अपने राजकीय रथ पर सवार होकर जेतवन पहुंचे। दोनों हाथ जोड़कर नमन करने के पश्चात उन्होंने कहा, मेरा अयोग्य सा और अंधकारमय राज्य धन्य हो गया कि इसे आपके आगमन का गौरव प्राप्त हुआ है। आपके समान संसार के स्वामी, धम्म राजा और सत्य के अधिपति के रहते मेरे राज्य पर विपत्तियां और संकट कैसे आ सकते हैं। मुझे आपके धम्मोपदेश रूपी निर्मल जल का पान करने का अवसर प्राप्त हो। सांसारिक संपत्ति अनित्य है और नाशवान है, किंतु धम्म रूपी लाभ अनंत है और नाशवान नहीं है। एक सांसारिक आदमी, भले ही वह राजा हो, दुख से भरा होता है, किंतु एक साधारण आदमी जो निर्मल है, मन की शांति प्राप्त कर लेता है, सुखी रहता है। धन लोलुपता और काम भोग की प्रवृत्ति से दबे हुए राजा के चित्त की अवस्था को जानकर तथागत ने उपदेश दिया। जिनका जन्म निम्न स्थिति में हुआ है, वे भी जब किसी गुणवान आदमी को देखते हैं तो उनके मन में उसके प्रति आदर की भावना पैदा हो जाती है। तो फिर जिसने कुशल कर्म अर्जित किए हैं, ऐसे स्वतंत्र राजा को इससे और अधिक ऐसा क्या अनुभव करना चाहिए। और अब जबकि मैं संक्षेप में धम्म की व्याख्या कर रहा हूँ, तो महाराज मेरे शब्दों को सुने, समझें और उसे हृदयस्थ करें। हमारे कुशल यानी अच्छे या अकुशल यानी बुरे कर्म लगातार छाया की तरह हमारा पीछा करते रहते हैं। जिस चीज की सर्वाधिक आवश्यकता है वह है मैत्रीपूर्ण हृदय। अपनी प्रजा को अपनी इकलौती संतान के समान समझें। उन्हें उत्पीड़ित ना करें, उन्हें नष्ट ना करें। अपने शरीर के सभी अंगों को संयत रखें। कुमार्ग छोड़कर सन्मार्ग पर चलें। दूसरों को कुचलकर अपने को ऊपर ना उठाएं। दुखी को आराम दें और उसे मित्र बनाएं। ना तो राजकीय प्रतिष्ठा को अधिक महत्व दें और ना ही चापलूस लोगों की मीठी बातें सुने। अपने आप को काय क्लेश द्वारा पीड़ित करने से कुछ लाभ नहीं होने वाला, लेकिन धम्म पर चिंतन करें और सही सिद्धांत को समझें। हम चारों ओर से शोक तथा दुख और राग की चट्टानों से घिरे हुए हैं
और सद्धम्म पर विचार करने से ही हम इस दुख भरे पर्वत से मुक्त हो सकते हैं। तब अन्याय करने में क्या लाभ है? जो बुद्धिमान हैं वे भी शारीरिक ऐशो आराम की अपेक्षा करते हैं। वे कामनाओं से दूर रहकर अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को विकसित करने में लगे रहते हैं। जब कोई वृक्ष भयानक आग से जल रहा हो तो पक्षी उस वृक्ष पर कैसे एकत्रित हो सकते हैं? जहाँ राग है वहाँ सत्य कैसे रह सकता है? इस ज्ञान के बिना किसी विद्वान की ऋषि के रूप में भले ही प्रशंसा की जाती हो, किंतु वह अज्ञानी ही है। जिसे यह ज्ञान प्राप्त है उसे ही सच्ची प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। इस पय्या यानी प्रज्ञा की प्राप्ति ही एक आवश्यक उद्देश्य है। इसकी अपेक्षा जीवन की असफलता की द्योतक है। सभी मतों की शिक्षाओं का यही एक केंद्र बिंदु होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना सब निरर्थक है। यह सत्य केवल पवजितों के लिए ही नहीं है, इसका संबंध प्रत्येक मानव से है। भिक्खु और गृहस्थ से एक समान है। भिक्खु में और गृहस्थ में मूलतः कोई भेद नहीं है। भिक्खु भी पतित होकर विनाश को प्राप्त होते हैं और ऐसे साधारण गृहस्थ भी हैं जो भिक्खु के पद तक पहुंच जाते हैं। कामना का ज्वार प्रवाह एक खतरा है जो सभी के लिए समान है। यह संसार को बहा कर ले जाता है। जो एक बार इसके भंवर जाल में फंस जाए उसका बच निकलना कठिन होता है। लेकिन पय्या यानी प्रज्ञा एक उपलब्ध नौका है और विचार शक्ति उसकी पतवार है। धम्म का यही घोष आपको मार रूपी शत्रु के प्रहार से बचाने के लिए पुकारता है। क्योंकि कुशल और अकुशल कर्मों के फल से बच निकलना असंभव है, इसलिए हमें कुशल कर्म ही करने चाहिए। हम अपने विचारों पर दृष्टि रखें ताकि हमसे कोई बुरा काम ना हो जाए, क्योंकि जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। प्रकाश से अंधेरे में और अंधेरे से प्रकाश में जाने का मार्ग है। अंधेरे से और भी अधिक गहन अंधेरे में जाने के भी मार्ग हैं और उदित प्रकाश से अधिक चमकीले प्रकाश में जाने के भी मार्ग हैं। बुद्धिमान मनुष्य ज्ञान रूपी प्रकाश का उपयोग करेगा, क्योंकि उसे और अधिक प्रकाश प्राप्त करना है। वह लगातार सत्य और ज्ञान की ओर अग्रसर होता रहेगा। वह लगातार सत्य के ज्ञान की ओर अग्रसर होता रहेगा। सदाचरण द्वारा अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करो और कार्य कारण सिद्धांत के अभ्यास द्वारा सांसारिक भौतिक वस्तुओं की तुच्छता पर गहराई से विचार करो और जीवन की अस्थिरता को समझो। अपने विचारों को ऊंचा उठाओ और दृढ़ उद्देश्य के लिए सच्ची श्रद्धा प्राप्त करो। राजधर्म के नियमों का उल्लंघन मत करो। तुम्हारी प्रसन्नता का आधार बाह्य पदार्थ नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना मन ही होना चाहिए। इस प्रकार तुम्हारा यश आगे युगों तक अमर रहेगा। राजा ने बहुत आदर से तथागत के वचनों को हृदयंगम किया और जीवन पर्यंत उपासक बनने की शपथ ग्रहण की। तो साथियों, इस प्रकार से यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। इस पाठ में सबसे पहले कुछ जो अंश हैं उसको ले लेते हैं। वैसे तो जो कमेंट्स हमारे पास आए हैं 3 कमेंट्स, उनका जवाब भी इसी पाठ में दिया गया है। इसमें एक चीज़ है, इसमें जो एक पॉइंट नंबर 6 है जिसमें लिखा है कि जिनका जन्म निम्न स्थिति में हुआ है वे भी जब किसी गुणवान आदमी को देखते हैं तो उनके मन में उसके प्रति आदर की भावना पैदा हो जाती है। तो फिर जिसने कुशल कर्म अर्जित किए हैं ऐसे स्वतंत्र राजा को इससे और अधिक क्या अनुभव करना चाहिए। तो साथियों, जब हम बुद्ध को नमन करते हैं और कहते हैं पाली में कि नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य, यानी कि मैं उन अरहत सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ जिन्होंने अपनी 6 इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करके अपने भीतर से सभी प्रकार के काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या आदि सभी बुराइयों को निकाल बाहर किया है और अपने चित्त को परिशुद्ध किया है। तो साथियों, ऐसी महानतम शख्सियत को हम लोग नमन नहीं करें तो क्या करेंगे। और ऐसी महानतम शख्सियत को नमन करना बिल्कुल बनता है, जायज है। जब आज हम किसी भी साधारण व्यक्ति जिसने कुछ ही पुण्य कर्म किए हों, अच्छे कर्म किए हों, उनके सामने हम श्रद्धा से झुक जाते हैं, तो ऐसे महानतम व्यक्ति को जिसने अपनी 6 इंद्रियों पर पूर्णतः नियंत्रण स्थापित किया हो और
संसार को वह मार्ग उसका प्रशस्त किया हो, उस पर चलकर वह भी उस निब्बान रूपी मुक्ति को पा सकता हो, तो ऐसे शख्सियत को तो नमन करना बनता ही है। तो साथियों, अब कमेंट्स ले लेते हैं, और अगर इसमें से कुछ और यदि किसी को समझ में ना आया हो तो फिर से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर कर बता देंगे कि क्या समझ में नहीं आया है। और इसी तरह की टिप्पणी आप कर सकते हैं, कुछ भी कटाक्ष कर सकते हैं। मुझे उससे कोई भी मेरे अंदर द्वेष आएगा तो वह मेरी भलाई ही करेगा, क्योंकि उस द्वेष को अगर मैंने पहचान लिया तो उस द्वेष को मैं कम करने का काम करूंगा। इसलिए मेरे शत्रु जो मुझे मेरे प्रति बुरी भावना रखते हों या मुझ पर कटाक्ष करते हों, मैं उन्हें शत्रु नहीं मानता, मैं उन्हें मित्र मानता हूं। वे मेरे मित्रों से बढ़कर भी मित्र हैं, क्योंकि मेरे मित्र कभी मुझे वो मेरे अंदर जो दोष छुपे हुए हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या के, वे मुझे कभी भी उनको दिखाने का काम नहीं करते हैं, क्योंकि वो मेरे प्रति कभी भी अप्रिय वचन नहीं बोलते हैं जिससे कि मुझे द्वेष पैदा हो, क्रोध पैदा हो। लेकिन जो मेरे शत्रु हैं वे हमेशा ऐसे वचन बोलते हैं, ऐसे अप्रिय वचन बोलते हैं जिससे मुझे हमेशा क्रोध पैदा हो और मेरी जो मैत्री की भावना है उसमें विघ्न पड़े। तो साथियों, वे मेरे जो शत्रु जो ऐसा काम मेरे साथ में करते हैं तो मुझे बार बार आगाह करते हैं कि मैं किस प्रकार से अपने चित्त को शांत रखूं और उसे शुद्ध करूं। तो मैं इसीलिए आपको फिर से आमंत्रित करता हूं कि इस प्रकार किसी भी भाषा में, अच्छा हो कि भाषा शालीन हो, सभ्य हो, लेकिन आप कितनी भी द्वेष से भरकर आप भाषा लिख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसे पढ़कर आपको उसका उत्तर अवश्य करूंगा। तो साथियों, जो पहला जो कमेंट है कि आपका वक्तव्य त्रुटिपूर्ण है, यानी कि जो ब्राह्मणों की जो बात की है, पहली बात तो यह है कि यह ब्राह्मणों की बात मैंने नहीं की है, यह परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वयं अपने ग्रंथ बुद्धा एंड हिज धम्मा में लिखी थी, इंग्लिश में लिखी थी, जिसका अनुवाद सबसे पहले भदंत आनंद कौशलायन जी ने किया, और उसके बाद ढेरों अनुवाद जो हैं आज उपलब्ध हैं। लेकिन सभी एक ही बात कहते हैं कि उस वक्त 12 लाख ब्राह्मणों ने दीक्षा ग्रहण की थी, और यह संभव भी है। मगध राज बिंबिसार, उनका राज्य इतना बड़ा है, विशाल है, कि वहां पर जो 12 लाख ब्राह्मण होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ब्राह्मण बुद्ध के धम्म को ग्रहण करते हैं, और जो सत्य है उसको सत्य ही स्वीकार करना चाहिए। ब्राह्मण हम कहते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, शूद्र नहीं है। लेकिन जब हम समाज में कुछ विशेष कार्य करके दिखाना चाहते हैं, उदाहरण के लिए कोई भी व्यक्ति जब बौद्ध बन जाता है तो उसका जाति से पीछे छूट जाता है, उसके लिए जाति के सारे बंधन खत्म हो जाते हैं, उसके अंदर घृणा के सारे बंधन खत्म हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या आदि जो ये बंधन हैं उसके दिमाग से खत्म होने चाहिए, या फिर उन्हें हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए कि उसके दिमाग से ये बंधन खत्म हो जाए। तो इसीलिए जो हम संबोधन करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि हमें किसी एक पार्टिकुलर, किसी कॉलोनी के किसी पार्टिकुलर इलाके में काम करना है, किसी विशेष वर्ग के उत्थान के लिए काम करना है, तो हम चिन्हित कैसे करेंगे? उदाहरण के लिए हम ये देखते हैं कि हमें वाल्मीकि समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर आना है। तो वाल्मीकि समाज क्योंकि अंधकार में है, अब जो अंधकार में है उसको चिन्हित कैसे किया जाएगा? एक कॉलोनी का एक पार्टिकुलर हिस्सा अंधकार में है और वो किसी विशेष बातों से जाना जाता है, तो उन विशेष बातों को चिन्हित किया जाएगा। इसीलिए ये जो ब्राह्मण शब्द प्रयोग कर रहे हैं, क्षत्रिय शब्द प्रयोग कर रहे हैं, ये सिर्फ मात्र इसलिए हैं, लोगों को बताने के लिए हैं कि इस तरह का जो ब्राह्मण या ब्राह्मण के अंदर जो अहंकार होता है, क्रोध होता है, नाना प्रकार की त्रुटियां होती हैं, कि वे बुद्ध की शरण में आकर और बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलकर उन्होंने अपने जीवन को मुक्त कर लिया, और फिर वो ब्राह्मण नहीं रह जाते हैं, वो सिर्फ बुद्ध के अनुयायी रह जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो भारत में अगर बुद्ध के धम्म को प्रचार और प्रसार करने का कार्य अगर सबसे ज्यादा किसी ने किया है तो ब्राह्मणों ने किया है, और ये भी दुर्भाग्य का विषय है कि उन्हीं ब्राह्मणों के द्वारा इस धर्म को इस संसार से नष्ट करने का भी प्रयास किया गया। अब भी वह प्रयास जारी है। आज जो ब्राह्मण की स्थिति है वो पूर्व के ब्राह्मण से कहीं ज्यादा खतरनाक है, कहीं ज्यादा दयनीय है। उस समय का ब्राह्मण ज्ञान की खोज में रहता था, और उसके लिए इस बात का, अधिकतर ब्राह्मणों के लिए इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ज्ञान किसने अर्जित किया है, ज्ञान किसके पास है, हम किससे ज्ञान ले रहे हैं,
क्या वह क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, कौन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था उसको। लेकिन ब्राह्मण जो कि ज्ञान का पिपासु था, जैसे ही उसे ऐसा कोई शास्त्र मिलता था तो उसकी शरण तुरंत ग्रहण कर लेते थे। तो उसी समय बहुत सारे ऐसे अहंकारी ब्राह्मण भी थे, सभी ने तो ग्रहण नहीं किया। बहुत से लोग तो सोच रहे थे, ब्राह्मण लोग जो है कि उनके जो यज्ञ याग जो बंद हो गए हैं, या फिर लोग जो समझदार होते जा रहे हैं, उनके यजमानों को पता लग गया है कि अब इन यज्ञों से कुछ नहीं होने वाला है, बलिदान से कुछ नहीं होने वाला है, तो उनकी दुकान तो बंद हो रही थी। तो वे बुद्ध से घृणा करते थे। लेकिन जो ज्ञान के सच्चे प्यासे लोग थे, उन्होंने बुद्ध की शरण ग्रहण की। तो उम्मीद है कि आपको कुछ हद तक इसका प्रश्न जवाब मिला होगा। लेकिन मुझे लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज के आंदोलन के एक ही हिस्से को टच करके चलते हैं, पूरी तरह से समझने का प्रयास नहीं करते हैं। आप बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित बुद्धांग धम्मा को अवश्य पढ़ें, ताकि आपको और स्पष्टीकरण मिल जाएगा। दूसरा कमेंट जो राकेश कुमार जी ने किया है कि भाई इसलिए तो कितने बौद्ध मारे गए, बुद्ध तो युद्ध नहीं चाहते थे, कितने बौद्ध इधर से उधर भाग गए, हथियार के दम पर देश चलता है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हथियार के दम पर देश चलता है। लेकिन जिन लोगों को हमने देश को चलाने के लिए हथियार थमाए हैं, वे देश नहीं चला रहे हैं, बल्कि देश की रक्षा कर रहे हैं। और देश की रक्षा दुश्मनों से कर रहे हैं। वे अगर देश के भीतर रहने वाले लोगों पर हथियार चलाने लग जाएं, तो देश की रक्षा नहीं, देश नष्ट होना शुरू हो जाएगा। तो आपको यह समझना चाहिए कि बुद्ध ने कभी भी उचित हिंसा से इनकार नहीं किया है। आपको यह समझ में आना चाहिए, आप धम्म को समझते नहीं हो और धम्म को समझे बगैर ही आपने टिप्पणी कर दी है। कोई बात नहीं, यू आर मोस्ट वेलकम हियर। तो सबसे पहली बात हम ये समझें कि बुद्ध ने जो पाणातिपाता बेरमणि सिक्खा पदंग समादियामी कहा, वो उपासकों के लिए उसके मायने अलग हैं और भिक्खु संघ के लिए उसके मायने अलग हैं। उपासकों को अपने सेल्फ डिफेंस में उचित हिंसा करने के लिए कभी नहीं रोका है, वहीं पर भिक्खु संघ को किसी भी सूरत में हिंसा नहीं करने के लिए कहा गया है, क्योंकि दोनों के उद्देश्य भिन्न हैं। जहां पर गृहस्थ व्यक्ति अपने जीवन में गृहस्थ जीवन को चलाता है, उसका परिवार होता है, उसके बच्चे होते हैं, उसके अड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, नाना प्रकार के उससे संबंध हैं, सबका समन्वय उसको बना के रखना पड़ता है। और उसका उद्देश्य इस जीवन से मुक्ति पाना नहीं है, बल्कि इस जीवन में धम्म का लाभ लेते हुए जीवन को सुखमय तरीके से जीना है। जबकि जो भिक्खु है, उसका जो लक्ष्य है, उसने जो वेश धारण किया है, उसने जो घर त्यागा है, उसका जो मकसद है, उसका जो उद्देश्य है, वो निर्वाण प्राप्त करना है। अगर किसी भिक्खु का उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना है, तो उसके पास किसी भी प्रकार के हथियार की कोई आवश्यकता रह ही नहीं जाती है, क्योंकि उसके भीतर अगर तनिक सा भी डर या भय किसी के भी प्रति रहा, तो वह कभी निर्वाण प्राप्त कर ही नहीं सकता। उसको सबसे पहले अपने आप को हर प्रकार के भय से मुक्त करना होता है। आप बुद्ध जो कि पूरी तरह से मुक्त थे, उनका पूरा जीवन देखें तो नाना प्रकार के हमले उनके ऊपर हुए, नाना प्रकार की हिंसा उनके साथ में की गई, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी भी हिंसा का जवाब किसी हथियार से नहीं दिया, क्रोध से नहीं दिया, बल्कि संयम से दिया, धैर्य से दिया, अधिष्ठान से दिया, और हर बार वो विजयी हुए। इसीलिए बुद्ध ये नहीं कहते हैं कि सभी लोग मुक्त हो गए हैं। जो लोग मुक्त हो गए हैं वो तो अहिंसा का पालन पूरी तरह कर ही सकते हैं, उन्हें तो किसी से भय नहीं है। लेकिन जो भी मुक्त नहीं हुए हैं, अब किसी व्यक्ति को अगर हम प्रशिक्षित कर दें बंदूक चलाने के लिए, और एक व्यक्ति को हम प्रशिक्षित ना करें, उसको बंदूक चलाना आता ही नहीं है, क्या दोनों को हम सीमा पर भेज दें तो दोनों सेम व्यवहार कर पाएंगे क्या? एक व्यक्ति जो पूरी तरह से प्रशिक्षित है, जो बंदूक चलाना जानता है, वह दुश्मनों का सामना आराम से कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति प्रशिक्षित ही नहीं है वह मारा जाएगा। इसीलिए जो बुद्ध के धम्म पर चलने का जो पूरी तरह से जो कार्य कर रहा है वो भिक्खु है। वो प्रशिक्षण के ट्रेनिंग में है, और ट्रेनिंग लेकर जो है वो प्रशिक्षित होता है और नियमों पर चलने का काम करता है, और उसके लिए नियम है, ये उसका संकल्प है ये उसके लिए। लेकिन जो गृहस्थ है वो प्रशिक्षित नहीं है, वह 24 घंटे उसका प्रशिक्षण नहीं ले रहा है। जैसे भिक्खु संघ में शामिल हो गया, अब उसको सिर्फ इसी का अभ्यास करना है, मैत्री का अभ्यास करना है और अन्य चीजों का अभ्यास करना है। लेकिन गृहस्थ को नहीं करना है, गृहस्थ को अपने काम करने हैं। तो गृहस्थ ने अगर सांप देखा और उसको लगता है कि उसके परिवार को सांप से कष्ट हो सकता है, हानि हो सकती है,
तो वह सांप की हत्या भी कर सकता है। वहीं पर अगर भिक्खु सांप को देखे तो किसी भी हालत में, चाहे किसी को कष्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन वो उसकी हत्या नहीं करेगा। वह प्रयास करेगा कि उस सांप को पकड़कर या सांप को वहां से किसी उचित स्थान पर भेज दे। लेकिन कभी भी जिन व्यक्तियों के अंदर पूरी तरह से मैत्री स्थापित हो जाती है, उन्हें किसी से भय नहीं रहता। कोई भी विषैला पदार्थ या विषैला जीव उनको जो है नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसको आप जब समझ पाएंगे जब आप अपने भीतर मैत्री धारण करने का अभ्यास करेंगे। एक छोटा सा काम करके देख लेना आप जो है कि जब कोई आपको गाली दे तो आप मुस्कुरा कर देख लेना। जब कोई आपको गाली दे तो आप हंसकर, बिल्कुल स्थिर होकर, मुस्कुराकर आप उनसे जरा गाली देने का कारण पूछ लेना। बस इतना कर लेना। ये जो बात बताई है, इस बात का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर मैत्री आ गई है, लेकिन इतना भी करके देख लेना, आपको उतनी ही जो बात है, जिस बात में मैत्री है, शब्दों में ही मैत्री है, उन शब्दों का ही प्रभाव आपको स्पष्ट हो जाएगा कि उन शब्दों का कितना फर्क है। आप कभी करके देखिएगा ये जो है। तो जो लोग दिन रात मैत्री का अभ्यास कर रहे हैं और अपने आप को मैत्री से परिपूर्ण कर रहे हैं, तो उनको कौन सा जीव हानि पहुंचा पाएगा? तो ये समझने वाली बात है। इसी प्रकार जो तीसरा कमेंट आया सुरेंद्र चंदेल जी का, उन्होंने लिखा कि शांति की अपील सिर्फ सुनने के लिए ठीक लगती है। आज सेना और संविधान है, इसलिए आप मंच पर बात कर रहे हैं। वक्त के साथ धर्म के पैमाने भी तय होते हैं। साहब, वक्त के साथ धर्म के पैमाने तय नहीं होते हैं। धर्म तो शाश्वत है, सार्वभौमिक है, सर्वकालिक है। धर्म हमेशा एक जैसा बना रहता है। जिसकी आप बात कर रहे हैं वो संप्रदाय है। वह जो हर पल बदल जाए, कपड़े पहनने से बदल जाए, या फिर जो आपने मूछें रख ली, दाढ़ी रख ली, आपने बाल किस पर रखे हुए हैं, इन बातों से बदल जाए, किन लोगों के साथ में आपने गुट बनाया है, इस बात से बदल जाए, किन मंत्रों का आप उच्चारण कर रहे हैं, क्या शब्द बोल रहे हैं, इन बातों से जो बदल जाती है चीज, वो संप्रदाय है, वो धर्म नहीं है। धर्म क्या है? धर्म है सब पापस्य अकर्णं कुशलस्य उपसंपदा स्थित पर्युत्पन्नं एतं बुद्धानुशासनं, कि किसी भी प्रकार का बुरा कर्म न करना और सभी प्रकार के अच्छे कर्म करना, और बुरे और अच्छे के भेद को पहचानने के लिए अच्छे और सच्चे चित्त का निर्माण करना, उसका संचय करना, ये धर्म है। धर्म की परिभाषा जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। धर्म आपको जो है हर जगह मिल जाएगा, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं संप्रदाय, वो हर जगह नहीं मिलेगा। हिंदुओं में हिंदुओं संप्रदाय मिलेगा, मुसलमानों में मुसलमानों का मिलेगा, सिखों में सिखों का मिलेगा। और इनकी खासियत ये है कि हिंदू संप्रदाय के लोग हिंदुओं को ही पसंद करेंगे, मुस्लिम संप्रदाय के लोग मुस्लिम्स को ही पसंद करेंगे, सिख समुदाय के लोग सिख समुदाय में ही पसंद करेंगे। वे हो सकता है कि आपके साथ में मैत्रीपूर्ण व्यवहार करें, लेकिन वो हमेशा ये चाहेंगे कि आप भी सिख बन जाएं, आप भी हिंदू बन जाएं, आप भी मुसलमान बन जाएं, आप भी ईसाई बन जाएं। हर एक व्यक्ति की यही चेष्टा रहती है कि वो मेरे गुट में शामिल हो जाए, वे मेरे मत को स्वीकार कर लें, वे मेरे विचार को स्वीकार कर लें। इस प्रकार की जो बातें हैं वो सांप्रदायिकता है। लेकिन जो व्यक्ति इन बातों से कोई संबंध नहीं रखते हैं, लेकिन लोगों में गुणों को पैदा करने का कार्य करते हैं, लोगों को अच्छे काम करने के लिए करते हैं और एकदम छोटे के लिए प्रेरित हैं, धार्मिक लोग तो आपको चाहिए। और हम इस बात में, क्योंकि सेना और संविधान है, तो सेना शांति के लिए है, सेना अहिंसा के लिए है, सेना हिंसा के लिए नहीं है। आप हिंसा को हिंसा से कभी भी समाप्त नहीं कर सकते हैं। ना ही वेरेन वेराने समन्तित कुदाचनं अवेरेन चै समन्ति ऐस धम्मो सनातनो, यानी कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता। आप भी इस बात से इंकार नहीं कर सकते। क्रोध से कभी क्रोध शांत नहीं हो सकता। हमेशा क्रोध को शांत करने के लिए उसमें क्षमा चाहिए। हमेशा वैर को शांत करने के लिए अवैर चाहिए, तभी शांत हो सकता है। आप कितना प्रयास कीजिए, आप सेना से कब तक जीतेंगे? सेना का इस्तेमाल होता है। और बुद्ध के साथ में आप देखें, महाराजा कौशल के, जो कौशल प्रदेश था, जो उसके महाराजा थे पसेंदी, और मगधराज बिंबिसार थे। दोनों के राज्य में सेनाएं थीं। बुद्ध के ये अनुयायी थे, लेकिन बुद्ध ने क्या इनको कभी सेना रखने से मना किया? लेकिन एक बार, दो बार बल्कि ऐसे संदर्भ स्थापित हुए, ऐसे प्रकरण हुए कि एक बार राजा पसेंदी के सेनापति और उनके जो सेना के कुछ लोग वहां जो युद्ध होने वाला था उससे भागकर और भिक्खु बन गए, भिक्खु संघ में शामिल हो गए, उनकी पवज्जा भी हो गई।
और ये शिकायत आई बुद्ध के पास। तब बुद्ध ने यह नियम बनाया कि किसी भी राजकीय कार्य में, राजकीय सेवा में लगा हुआ कोई भी व्यक्ति यदि राजकीय सेवा जब तक चल रही है उसको छोड़कर अगर भिक्षु संघ में शामिल होने आता है तो उसको पवज्जा नहीं दी जाएगी, पहली चीज। दूसरा उदाहरण आता है सिंह सेनापति का। एक बार सिंह सेनापति, जो कि जैन समुदाय से बिलोंग करता था और जैन धर्म में उसका विश्वास था, और जैनी जो है अहिंसा परमो धर्म कहते हैं कि अहिंसा ही परमो धर्म है, और वो अहिंसा को इतना बड़ा मानते हैं कि वो स्वयं की हत्या करवा दें लेकिन किसी की हत्या नहीं करेंगे। सेल्फ डिफेंस भी नहीं है वहां पर। तो सिंह सेनापति कहता है कि तथागत मुझे ये बताएं कि मुझे युद्धों में जाना पड़ता है और कई बार उपद्रवियों को शांत करने के लिए सैन्य बल का इस्तेमाल करना पड़ता है, मुझे हत्या भी करनी पड़ती है। तो जैसा कि आज आप सेना की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में तो मैं धर्म का पालन कर नहीं पाता हूं, तो इससे तो अधर्म हो जाएगा। तो तथागत उसको समझाते हुए कहते हैं कि जो न्यायाधीश बिना राग के, बिना द्वेष के कभी भी किसी भी अपराधी को सजा देता है, और सजा चाहे वो उसको फांसी पर लटकाने की हो, चाहे वो कारावास की हो, तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है, उसमें कोई अधर्म नहीं है, क्योंकि उसने उसको उसके कर्म की सजा दी है, ना कि उसने अपने राग से रंजित होकर या द्वेष से द्वेष रंजित होकर उसको सजा दी है। जब न्यायाधीश कोई भी न्याय कर रहा हो तब उसके भीतर किसी प्रकार का राग और द्वेष नहीं होना चाहिए, समता होनी चाहिए, कल्याण की भावना होनी चाहिए, सुधार की भावना होनी चाहिए, तो वह न्याय हो जाएगा। लेकिन अगर वह द्वेष से रंजित है, कोई अपराधी उसके सामने आया और वह अपराधी से पहले ही परिचित था, उसने कभी उसे गाली दी थी, कभी उसने उस पर क्रोध किया था, वह जान रहा है कि हाँ आ गया तो आज मेरे अंटे में, आज तुझे सब सिखाऊंगा, तो वो न्याय नहीं कर पाएगा क्योंकि वो द्वेष से रंजित है। उसका अपना सेल्फ का जो वहां पर जो निकल कर आया है कि उसका जो अपना उससे जो संबंध निकला है अपराधी से, वह उसके न्याय में बाधा है। तो इसीलिए ये समझना चाहिए सुरेंद्र कुमार चंदेल जी कि आपने हमें सब देखेंगे, हमें शांति की करनी पड़ी, हिंसा की करनी पड़ी, लोगों को सामने बनाना पड़ा। आप खुद देखिएगा, अगर आपका हिंसात्मक हो, गाली गलौज करना हो तो आप उसे कैसे शांत करेंगे? आप उसे क्रोध करेंगे तो और उसका क्रोध भड़केगा, आप उस पर जो है और कोई हथियार इस्तेमाल करेंगे तो वह शांत नहीं होगा, क्योंकि हथियार का इस्तेमाल करने से, क्रोध का इस्तेमाल करने से, गाली गलौज करने से आदमी का अपमान होता है, आदमी को अपमान महसूस होता है, और जब आदमी को अपमान महसूस होता है तो वो शांत नहीं होता, अशांत होता है, बदले की भावना उसके अंदर आती है, और जब तक बदले की भावना उसके अंदर रहेगी तो वो आपका अनिष्ट करने में लगा रहेगा। लेकिन आपने एक बार उसको क्षमा कर दिया, उसको समझा दिया, उसको बुझा दिया, तो फिर वह कभी भी आपके भीतर, उसके भीतर बदले की भावना नहीं होगी, और आप भी निश्चित होकर अपने घर में सोच सकेंगे कि मेरे पड़ोसी के भीतर मेरे प्रति किसी भी प्रकार की बदले की भावना नहीं है, मैंने कभी उसका अनिष्ट नहीं किया है, मैंने हमेशा उसकी सहायता की है और वह भी मेरी हमेशा सहायता करता है, जिससे कि यह स्पष्ट होता है कि उसके भीतर मेरे प्रति कोई भी किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं है। तो इस प्रकार की हमें जो है व्यवस्था को पैदा करना है। आज हर व्यक्ति राग और द्वेष की आग से जल रहा है, जिसके कारण समाज जो है हिंसा की आग में जलने के लिए मजबूर है। वो इसीलिए मजबूर है कि जो 3 कमेंट्स मैंने पढ़े हैं उसमें द्वेष ही द्वेष है, द्वेष ही द्वेष है, कहीं पर मैत्री नहीं है। आप एक बार मैत्री को धारण करके देखिए, और बात करनी हो तो और भी आप स्पष्टीकरण के लिए मुझे कमेंट्स में लिखिए कि आपको और क्या इसमें समझ में नहीं आया है, मेरी बात में और क्या आपको गलत लगा है। तो आज मैं वीडियो काफी लंबा हो गया है।